दोस्तों, मैं हूं मिसबा खान और आप देख रहे हैं खबर मंत्रा। भाजपा वाले राम विरोधी हैं। जी हां दोस्तों, ये बात 100% सही है। इसका सबसे बड़ा सबूत भगवान राम को काल्पनिक बताने वालों, भगवान राम को भगवान न मानने वालों, रावण की तारीफ करने वालों और रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान देने वालों को मोदी सरकार 3.0 में कैबिनेट मंत्री बनाकर भाजपा ने दे दिया है। दोस्तों, जिस भाजपा ने ये दिखाने के लिए कि वो मुसलमानों से कितना चिढ़ती है, उनका कितना विरोध करती है, भारत सरकार को मुस्लिम मुक्त बना दिया, एक भी मुस्लिम को इस बार मंत्री नहीं बनाया, कैबिनेट में जगह नहीं दी, उसी भाजपा ने ये दिखाने के लिए कि वो राम विरोधी है, उसने अपनी सरकार में राम का अपमान करने वालों को जगह दे दी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही कह रही हूं मैं। बात कर रही हूं मैं मोदी सरकार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री बने जीतन राम मांझी की। सबसे पहले मैं आपको भगवान राम से जुड़े जीतन राम मांझी के कुछ विवादित बयान सुनाती हूँ। हम राम को नहीं मानते, राम कोई भगवान नहीं थे। राम को तुलसीदास जी ने और वाल्मीकि जी ने अपनी बातों को कहने के लिए पात्र बनाया। दोस्तों, ये बयान 2022 का है, जिसमें उन्होंने श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए थे और उन्हें वाल्मीकि और तुलसीदास के एक काव्य का पात्र बताया था। उन्होंने कहा था कि राम कोई भगवान नहीं थे। अब पिछले साल का ही रामचरितमानस को लेकर उनका ये विवादित बयान सुनिए। रामायण को वाल्मीकि रामायण जी ने लिखा था। वाल्मीकि की पूजा क्यों नहीं लोग करते हैं, क्यों तुलसी की पूजा करते हैं? ये सब इधर आकर के जो मनुवादी व्यवस्था वाले लोग हैं वो विभेद कर दिया है और विभेद करने के बाद वो सुपरमेसी शो किया है। रामायण ठीक है, लेकिन रामायण में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो ठीक नहीं है, उसको निकालना चाहिए। इसके लिए अम्बेडकर ने भी कहा था, लोहिया ने भी कहा था कि उसका कचरा है, उसको हटा देना चाहिए। सर, ये सर क्यों हो रहा है कि आज के तारीख में कि राम को निशाना पे रखा जा रहा है और उन पर कई बार राम के नाम देखिए आज जो सेवा है राजनीति में करना चाहिए, पब्लिक सेवा न करके आस्था का आधार लेकर के लोगों को बगलाते हैं, उस आधार पर अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने का चक्कर में इस तरह की बात। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, जीतन राम मांझी ने तो रावण को राम से ज्यादा कर्मठ बता दिया था। खुद सुन लीजिए आप। राम की बात हम कहते हैं या रावण की बात कहते हैं तो सबको हम काल्पनिक मानते हैं। तो राम से ज्यादा कर्मठ रावण था, लेकिन उस सबको हम लोग नहीं मानते हैं, वो कहानी सब काल्पनिक। दोस्तों, इनके नाम में तो राम है लेकिन मन में नहीं। ये भगवान राम को काल्पनिक मानते हैं। सोचिए, भाजपा अयोध्या क्या हार गई, पीएम मोदी और बीजेपी तो राम को ही भूल गए, राम विरोधी हो गए और भगवान राम के अस्तित्व को नकारने वाले जीतन राम मांझी को कैबिनेट मंत्री बना दिया। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, भगवान राम को राजनीति के लिए इस्तेमाल करने वाले लोगों ने किस तरह अपना रंग बदल लिया, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं दोस्तों कि उनके भाषणों में से अब भगवान राम जी गायब हो गए हैं। राम के नाम पर भगवान और एनडीए को सिर्फ वोट चाहिए था, राज्य उन्हें रावण का ही चाहिए। राम से ज्यादा कर्मठ रावण था। वो रावण राज जहां प्रज्वल रवन्ना और ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे असुर खुलेआम महिलाओं की इज्जत तार तार करे, जहां दूसरों को सताकर अपनी राजनीति को चमकाया जाए, जहां दूसरों को लूट कर अपनी सोने की लंका खड़ी की जाए। मोदी के मंत्री की राम विरोधी भाषा न सिर्फ दोस्तों भारत की जनता बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले राम भक्तों की आस्था का अपमान है, खिलवाड़ है उनकी आस्था से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम विरोधियों को अपने मंत्रिमंडल में जगह देना और अपने मंत्री की राम विरोधी भाषा पर उनकी चुप्पी प्रधानमंत्री मोदी का राम विरोधी चेहरा दिखाती है दोस्तों। साथ ही इससे ये भी साफ हो रहा है कि बीजेपी की ना तो भगवान राम में कोई आस्था थी और ना ही है। उन्हें तो बस भगवान राम के नाम पर राजनीति करनी थी और उससे फायदा लेकर राम विरोधियों को मंत्री बनाना था। अब दोस्तों, आप ही बताइए कि इन सब चीजों को देखते हुए क्या आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री मोदी राम विरोधी हैं? बीजेपी की भगवान राम में कोई आस्था नहीं है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। आप इसे कैसे देखते हैं दोस्तों, कमेंट में इस पर अपनी राय जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसी तरह की खबरों को देखने के लिए। धन्यवाद।